मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ तुरकर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आपका कैंसर एक्सपर्ट। तो मैं आज आपके साथ बात करूंगा कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कैसे रेडी हुआ जाता है, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कैंसर ट्रीटमेंट लेने की शुरुआत करने के पहले। तो सबसे पहले आपका जो भी कैंसर का ट्रीटमेंट डिसाइड हुआ है तो आपका डायग्नोसिस कंप्लीट है कि नहीं, ये मोस्टली डॉक्टर जो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट है उससे आप बात कर सकते हैं। ट्रीटमेंट होने के पहले जो डॉक्टर है कुछ इवैल्यूएशन कराता है। इस इवैल्यूएशन का एक पर्पस तो होता है कि डायग्नोसिस की एग्जैक्टली आपकी बीमारी जो आपका कैंसर है वो बहुत सारे प्रकारों में से एग्जैक्टली कौन से प्रकार का है। दूसरी बात वो ये डिसाइड करता है कि इसमें मैं किस प्रकार का ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। अब ट्रीटमेंट में भी ऑप्शंस बहुत प्रकार के होते हैं। इन ऑप्शंस को हम इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का ओवरऑल फिटनेस क्या है। तो फिटनेस के लिए एक इवैल्यूएशन होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि आपके बॉडी फंक्शंस जो है RFT है, LFT है, CBC है, ये सब नॉर्मल वैल्यू में है कि नहीं। इसके साथ साथ हम कुछ वायरल मार्कर्स भी चेक करते हैं, क्योंकि अगर कोई क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन है तो वो रिएक्टिवेट ना हो जाए कीमोथेरेपी देने के बाद। अब ये तो रहा ट्रीटमेंट का वो पार्ट जो मेडिकली रिलेटेड है, बट इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि आप जब कीमोथेरेपी लेने वाले हैं तो ये किस प्रकार से दिया जाता है, तो ये जानना ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता है कीमोथेरेपी मतलब कोई स्पेशल चैम्बर में उनको डाल दिया जाएगा या कोई अलग तरीके से उनको कोई दवाई दी जा रही है। लेकिन कीमोथेरेपी को जनरली जो है इन जनरल या तो IV रूट से मतलब इंट्रावेनस रूप से सलाइन के साथ दिया जाता है या फिर इसे ओरल टैबलेट्स के रूप में दिया जाता है। ओके, तो ये कहाँ पर लगेगा, इसकी सेटिंग क्या है, ये जानना आपको इम्पॉर्टेंट है। तो जनरली ये कैंसर स्पेसिफिक हॉस्पिटल है, वहाँ पर दिया जाता है। तो आपके शहर में वो कैंसर स्पेसिफिक हॉस्पिटल कौन कौन से हैं ये आपको पता लगाना ज़रूरी है। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रीटमेंट कर रहा है वेदर वो सर्टेन लेवल पे उनकी एक्सपर्टाइज किस लेवल की है, तो वो आपको इस चीज़ में गाइड कर देंगे जो भी आपके ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं कि वो इस ट्रीटमेंट को कौन से सेंटर में करना चाहेंगे। इस सेंटर को जानने के बाद आपका जो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका कीमोथेरेपी लगने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स तो डॉक्टर एनालिस्ट कर देंगे, बट साइड इफ़ेक्ट होने के बाद करना क्या है, बहुत लोगों को ये पता होता है कि ये साइड इफ़ेक्ट होंगे, ये होंगे, वो होंगे, लेकिन वो ये पूछना भूल जाते हैं कि साइड इफ़ेक्ट हुए तो उसको मैनेज कैसे करना है और उनको एग्जैक्टली क्या करना है। क्योंकि मैनेज तो डॉक्टर करेगा लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देर आर सम अलर्ट साइंस, जैसे कि कीमोथेरेपी के बाद अगर आपको बुखार आता है तो आपको बुखार को जल्दी रिपोर्ट करना है। अगर हो सके तो एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डॉक्टर से पहले मांग लीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सके और इमरजेंसी सेवा कहाँ अवेलेबल है इसका पता लगाया जा सके। इनकेस अगर फ़ोन अवेलेबल नहीं है तो उस हॉस्पिटल का कोई इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जो 24/7 चालू रहता है क्या, क्योंकि कीमोथेरेपी लगाते वक्त ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, पर कीमोथेरेपी लगाने के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर बैकअप मौजूद है कि नहीं। अगर आप ऐसी किसी जगह पे कीमोथेरेपी लगाते हैं जहाँ पे आपको बैकअप नहीं मिल रहा है तो आपको ये डॉक्टर से पूछना है कि अगर ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता है तो उनको क्या करना है। रात बेरात अगर उनको उल्टी हो रही है या बुखार आ रही है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो वो किस जगह पे जा सकते हैं। इसके साथ अगर कई बार ये भी होता है कि आप कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं तो आप एक डिस्टेंट लोकेशन पे रह रहे हैं और आपका जो हॉस्पिटल है ट्रीटमेंट जहाँ पे आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं वो काफ़ी दूर होता है, तो ऐसे में आपकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं होती है। ऐसे में मेरी ये सलाह रहेंगी कि आप ट्रीटमेंट लेने के पहले कोई ऐसी जगह पे अपना स्थान निश्चित कर लीजिए जो आपके हॉस्पिटल से या आपके इमरजेंसी सेंटर से बहुत ही ज़्यादा पास हो, है ना, जिसमें आप 1 घंटे के अंदर 24 घंटे अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप पहुंच सके। तो उसके लिए व्हीकल आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अब बहुत बार ये होता है कि हमारे देश में हर जगह हॉस्पिटल की सुविधा इतने अच्छे से मौजूद नहीं है और लोगों को रहने के लिए और जो फाइनेंसिस ज़रूरत होते हैं ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उनके पास नहीं होता है। ट्रीटमेंट तो आयुष्मान के थ्रू हो जाता है या कई बार कोई स्कीम में हो जाता है या कई बार कोई डोनेशन ट्रस्ट में हो जाता है, बट आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा ये लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे में कई बार लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना हम घर वापस चले जाए कीमोथेरेपी लगा के। तो ऐसे में मेरी ये सलाह रहेंगी कि ठीक है, इस चीज़ को आप कम्प्लीटली अवॉइड तो नहीं कर सकते, हर किसी के लिए रूम लेना अवेलेबल नहीं है, देन प्लीज़ अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को ये चीज़ इन्फॉर्म कीजिए। दूसरी बात, डॉक्टर से हो सके तो एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, ज़रूरी नहीं ऑन्कोलॉजिस्ट का ही हो, बट अगर कोई उनके रेसिडेंट डॉक्टर्स का हो या इमरजेंसी में कोई रिस्पॉन्ड करने वाली ग्रुप का हो तो भी चलेगा। तीसरी बात, अगर आप लोकल, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे आपका जो फैमिली फिजिशियन है या ऐसा कोई डॉक्टर है जिसके आप जल्दी जा सकते हैं
तो आप उनसे अपने ऑन्कोलॉजिस्ट की पहले से बात करा लीजिए। तो कीमोथेरेपी लगाने के बाद हम उनसे पहले से मिल लीजिए कि हम ये कीमोथेरेपी लगवा रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम इमरजेंसी में आपके पास आएंगे। तो एटलीस्ट उस जगह पे आपको एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो इससे जो भी कॉम्प्लिकेशन होना है, कॉम्प्लिकेशन को जो एक्सेसिव लेवल पे बढ़ेंगे नहीं और वो प्रॉपरली मैनेज भी हो जाएंगे, आपका खर्चा भी बच जाएंगे और हो सकता है कि आपको इससे काफ़ी कन्वीनियंस भी हो जाए, आप ट्रीटमेंट पूरी तरह ख़त्म कर पाए। इसके अलावा कुछ कीमोथेरेपी में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं ब्लड कैंसर की बात करूं तो कीमोथेरेपी इतने हाई डोजेस में लगाया जाता है कि कई बार खून की कमी हो जाती है, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फाइनेंस हो तो ही अवेलेबल होगा, कई बार आपको उसके लिए डोनर्स की भी अवेलेबिलिटी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको डॉक्टर से पूछना है कि क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पड़ेंगी तो हमारा यही सुझाव रहेगा कि आप ऑलरेडी इसके लिए कुछ डोनर्स को कलेक्ट करके रखिए जो टाइम पड़ने पे आपके लिए ब्लड डोनेट कर सके और आपको टाइम पे ब्लड के जो भी कंपोनेंट्स है, वेदर प्लेटलेट्स है या आरबीसीज है, वो आपको टाइम पे मिल सके, ताकि आपको जो भी साइड इफेक्ट हो रहे हो टाइम पे टाइमली मैनेज हो सके। तो पहली बात लॉजिस्टिक्स आपको देखनी है, दूसरी बात फाइनेंसेस देखना है कि आप पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म कर सके, क्योंकि ट्रीटमेंट आधा करना और ट्रीटमेंट ना करने में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। तो ट्रीटमेंट पूरा लेना ज़रूरी है। तो आपके फाइनेंसेस उस चीज़ के लिए एडिक्वेट है कि नहीं, तो ऐसे सेंटर में जाइए जहाँ आपके फाइनेंसेस को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखा जा रहा है, ना कि सिर्फ एक कीमोथेरेपी डोज के लिए देखा जा रहा है। और तीसरी चीज़ जो है ये है कि आपको ब्लड कंपोनेंट्स और ये सारी चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए आप प्रॉपरली डोनर्स को अवेलेबल करा लिए। बाकी जो ट्रीटमेंट की नीड्स है वो तो आपको ऑलरेडी ऑन्कोलॉजिस्ट बताएगा। अब इसके साथ आपको एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि अगर लंग कनेक्ट नाम की एक संस्था है जो कि एक एडवोकेसी ग्रुप है जो लंग कैंसर से जुड़े हुए लोगों को जो उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको जोड़ती है। इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको दूसरे पेशेंट के एक्सपीरियंस से, उनके होने वाले प्रॉब्लम से आपको इनपुट मिल सकता है कि आपको किन किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है। इसके साथ साथ इसमें इसी प्रकार की जानकारी देने वाले बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं जो आपको सलाह देते हैं कि अपने कैंसर की ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जुड़िए लंग कनेक्ट के साथ। धन्यवाद।